गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने देखा था मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। ये आपका गद्य खंड में से पहला पार्ट था। आज हम काव्य खंड का पहला पार्ट कबीर की साखियाँ और सबद पद देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम पहले कबीर का जीवन परिचय देखेंगे। बेटा, आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय सुनना है, ध्यान से समझना है और इसको अपने पाठ शुरू करने से पहले इनका जीवन परिचय आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। यही आज का आपका होमवर्क भी होगा। देखिए, कबीर का जीवन परिचय यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। देखिए बेटा, यहाँ पर बताया गया है कबीर दास जी के जीवन के बारे में, और उन्होंने बताया कि कबीर के जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं प्रचलित हैं। ये कहा जाता है कि कबीर का जन्म जो है सन 1398 में काशी में हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उनके बारे में बताया कि उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था वो सत्संग, पर्यटन और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया था। भक्तिकालीन के यानी कबीर दास जी जो हैं भक्तिकालीन के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी जो भक्तिकालीन में निर्गुण संत परंपरा है उसके प्रमुख कवि ये माने गए हैं और इनकी रचनाएं जो हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। लेकिन कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन कबीर दास जी का जो कबीर पंथ है उसमें उनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक के नाम से ही माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं और वे कहते हैं कि कबीर दास जी की कुछ रचनाएं जो हैं सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी पाई जाती हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। तो ये बताया गया है कि कबीर दास जी जो हैं उदार हैं, निर्भय हैं तथा सद्गृहस्थ संत थे। यानी सद्गृहस्थ का मतलब है कि एक साधारण गृहस्थ जीवन जीने वाले संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले, यानी राम और रहीम दोनों को के अंदर वो विश्वास रखने वाले कवि हुए हैं। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर एक तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। यानी कबीर दास जी ने ईश्वर के नाम पर जो चलने वाले जो लोग जो हैं पाखंड करते हैं, भेदभाव करते हैं,
कर्म कांड करते हैं, इन सारी चीज़ों का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। यानी कबीरदास जी ने अपने काव्य के अंदर में धर्म और सामाजिक भेदभाव, यानी धर्म का भेदभाव और सामाजिक भेदभाव, इन दोनों के भेदभाव से एक अलग मनुष्य की कल्पना की है। यानी एक आज़ाद मनुष्य की कल्पना उन्होंने की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी उन्होंने अपने काव्य में जो लिखा है उसमें ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु की भक्ति, सत्संग और साधु महिमा, इनके अलावा आत्मबोध यानी अपनी आत्मा के बारे में सोचना और जगत के बारे में सोचना, इन सब की अभिव्यक्ति जो है उन्होंने अपने काव्य में की है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यानी इनकी जो साहित्य में जो इनकी भाषा की सहजता है वही इनके काव्य की आत्मा की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनका काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जन भाषा के मतलब है साधारण लोगों की भाषा के निकट होने के कारण इनका काव्य जो है दार्शनिक चिंतन और सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत जो है इनके काव्य में पाई जाती है। इस प्रकार से बेटा ये एक छोटा सा कबीरदास जी का जीवन परिचय आपके सामने दिया गया है। इसको आपको समझना है और अपनी कॉपी पर इस जीवन परिचय को लिखना है।